प्यार से मांगो, हम हाथ काट के दे देंगे। धमका के मांगोगे तो हम हिलने वाले नहीं हैं। अगर 15 दिन में मांगे नहीं मानी गई तो अब याचना नहीं, रण होगा, वो बारी भीषण होगा। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजस्थान की कांग्रेस में जो हंगामा मचा हुआ है वो अब बड़ा स्वरूप लेने वाला है। आज सचिन पायलट ने अपनी जन संघर्ष यात्रा में जो ऐलान किया है वो अशोक गहलोत खेमे को हिला देने वाला है। अशोक गहलोत को डायरेक्ट चैलेंज किया है सचिन पायलट ने। 15 दिन का टाइम दिया है कि अगर भ्रष्टाचार को लेकर, आरपीएससी को लेकर और जो मुद्दे उन्होंने युवाओं को लेकर उठाए हैं उनका कुछ परिणाम 15 दिन में नहीं निकलता है तो वो पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। और आंदोलन हम लोग कह सकते हैं, सीधे तौर पर इसको लिया जाए या डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे पार्टी लेना चाहे, यह आंदोलन अब डायरेक्टली अशोक गहलोत के खिलाफ हो गया है। और अपनी ही पार्टी के लिए जो बगावत बोली जाती थी वो बगावत से बहुत आगे की चीजें निकल गई हैं, क्योंकि ये बगावत नहीं बल्कि एक ऐसा एंगल दे दिया है सचिन पायलट ने जिसका तोड़ इस समय पार्टी के पास कहीं पर भी मिल नहीं पाएगा। देखना यह है कि ये सारे हालात क्यों पैदा हुए हैं, क्यों इतनी बयानबाजियां हुई हैं। और आज जन संघर्ष यात्रा के अंतिम पड़ाव में जो रैली हुई, जो भाषणबाजी हुई, जिसमें सारे विधायक, बहुत सारे नेता, बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे युवा नेता, अलग अलग 36 कौम के नेता जो वहां पर मंच पर बैठे थे, उससे एक बात तो जाहिर हो गई कि सचिन पायलट के साथ युवा पीढ़ी जो है वो बड़े पैमाने पर, बड़े सलीके से, एक सुलझे हुए तरीके से जुटती जा रही है, जो कि अशोक गहलोत खेमे के लिए तनाव का विषय बनने वाला है। लेकिन हम सबसे पहले देखते हैं कि अशोक गहलोत ऐसी कौन सी 3 गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आज सचिन पायलट उनको चैलेंज करने की स्थिति में आ गए। सबसे पहली गलती हम लोग देखें तो अशोक गहलोत जहां पर चूके हैं, उन्होंने लगातार उकसा दिया है सचिन पायलट को। कई ऐसे शब्द दोहराए हैं पिछले 2-3 साल में जो कि सचिन पायलट भी अपनी सभाओं में कह चुके हैं कि उनको गद्दार कहा गया, उनको कोरोना कहा गया, उनको पार्टी के खिलाफ बगावत करने वाला कहा गया और बहुत सारे ऐसे उपमाएं दी गई हैं जो कि मैं सुनता गया। सचिन पायलट ने लगातार कहा कि मैं सुनता गया और बर्दाश्त करता गया। हुआ ये कि लगातार इस तरह की जो बातें हुई थी, जो घटनाक्रम सबसे पहले हुआ था जब अशोक गहलोत ने कहा था कि गद्दार हैं, गद्दार के शब्द का यूज किया था। मानेसर जो कांड हुआ था, जिसको बोला जाता है कि मानेसर में सचिन पायलट चले गए थे अपने नेताओं को साथ लेके, वो जो कांड हुआ था उस कांड की वजह से सारा हंगामा मचा हुआ है। और उसी की वजह से उस समय अशोक गहलोत को लग रहा था सचिन पायलट जो है वो पार्टी में नहीं रहेंगे और वो भाजपा में चले जाएंगे, लेकिन वो फेल हो गया मामला और उन्होंने जितने बाण चलाने थे, शब्द बाण चलाने थे, वो सारे उस समय चला दिए थे। लेकिन देखने वाली बात है कि जो चूके हैं गहलोत सबसे ज्यादा, वो ये चीज है कि उन्होंने लगातार ऐसी बयानबाजी कर दी है जो कि सचिन को उकसाने वाली थी। और सचिन उसका 3 साल तक इंतजार करते रहे कि मुझे किस तरह जवाब देना है। एक प्लानिंग भी करी, एक तरीके से उन्होंने राजनीतिक रूप से हम लोग देखें तो बड़ा ही दांव खेल दिया है अशोक गहलोत के खिलाफ। दूसरी अशोक गहलोत की हम लोग गलती देखें तो वो लगातार जो सचिन पायलट से जो वॉर छिड़ा हुआ है, जो शीत युद्ध छिड़ा हुआ है गहलोत का, उस बीच में उन्होंने कई वरिष्ठ नेताओं को जो है नाराज कर दिया है। गहलोत लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं, पिछले दिन उन्होंने देखा कि हेमाराम चौधरी के खिलाफ जो बातचीत गई कि उन्होंने 10-10 करोड़, 15-15 करोड़ लिए हैं, वो लौटा देने चाहिए। और उस खेमे में हेमाराम चौधरी भी हैं, ओला भी हैं, जो कि शीशराम ओला जी के बेटे हैं, हम लोग कह सकते हैं, जिनकी 2-2, 3-3 पीढ़ियां राजनीति में है, कांग्रेस को लगातार सींच रही है और उनपे कलंक नहीं है कहीं पे भी। हम लोग देखें तो विजेंद्र ओला जैसे नेता, हेमाराम चौधरी जैसे नेताओं के ऊपर जब वो बात सीधी आई तो वो एक बहुत ज्यादा एक पार्टी के एक बड़े हिस्से को आहत करने वाली साबित हुई है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे नेताओं ने रिलेट किया कि जो नेता सचिन पायलट के पाले में बैठा है वो शायद करप्ट है, ये मैसेज दिया जा रहा है। वो मैसेज की डिलीवरी जो थी अशोक गहलोत की तरफ से वो इस तरह की हुई कि इन साफ सुथरे नेताओं पर लांछन लगाए गए। और सचिन पायलट को यहाँ पर एक मौका भी मिला कि इन नेताओं पर अगर आरोप लगाए जा सकते हैं तो फिर साफ सुथरा कौन है। ये एक बड़ी मिसिंग रही गहलोत की तरफ से, जो कि उन्होंने लगातार इस चीज को टारगेट कर लिया और वो टारगेट उनके लिए ही आज भारी पड़ गया है। तीसरी चीज परिपक्वता की देखें तो गहलोत का 50 साल से ज्यादा का अनुभव है। मतलब सचिन पायलट की जितनी उम्र है उतना तो गहलोत का राजनीति में अनुभव है। लेकिन देखने वाली बात है क्यों चूके गहलोत। ऐसी गलतियां इतने परिपक्व नेता से कभी देखने को मिलती नहीं है। जो कि बयानबाजी उन्होंने सचिन के खिलाफ की थी वो सचिन के लिए आज मजबूत पक्ष बन गया, क्योंकि सचिन पिछले 2.5-3 साल में बिल्कुल भी बोले नहीं हैं और वो सारी चीजें आज वो जब मंच पे रख रहे हैं
तो जनता उनको समझ रही है कि भाई सचिन ने एक भी शब्द नहीं बोला और अशोक गहलोत लगातार शब्द पे शब्द बाण चलाए गए, तो वो देखने वाली बात है कि बैलेंसिंग कहीं ना कहीं होती है, तो वहां पर सचिन मजबूत नजर आते हैं और एक परिपक्व नेता की छवि को हम लोग देखते हैं। तो वहां पर अब एक सवाल खड़ा हो जाता है कि उम्र से परिपक्वता आएगी, राजनीतिक अनुभव से परिपक्वता आएगी, या फिर सामाजिक जो ताने बाने में हम लोग मानते हैं कि चुप्पी के भी फायदे हैं, सही समय पर बोला जाना चाहिए, उससे भी परिपक्वता को देखा जाता है। यहाँ पर हम लोग देखें तो 3 बड़ी मिस्टेक हैं जो कि अशोक गहलोत खेमा लगातार करता गया, अशोक गहलोत खुद लगातार करते गए, जिसका खामियाजा आज सचिन के इस आक्रोश के रूप में उनको देखने को मिल रहा है। लेकिन हम लोग इस पूरे सीन में देखें, इस यात्रा में देखें, तो सचिन बड़े ही मजबूत नजर आ रहे हैं और सचिन की मजबूती के भी 3-4 ऐसे कारण हैं जो कि उनको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि अशोक गहलोत के साथ बुजुर्ग नेता हैं, वहीं पे सचिन के साथ युवा जो नेता है वो सारा का सारा खेमा सचिन के पक्ष में आ बैठा है। देखने वाली बात है कि जब उदयपुर में जो अधिवेशन किया गया था कांग्रेस का, उसमें लगातार युवाओं को प्रोत्साहित करने की बात कही थी और खास तौर पर यह कहा गया था कि जो बुजुर्ग नेता हैं उनको सीट छोड़नी चाहिए, आने वाले टाइम में युवाओं को हम लोग आगे लेकर आएंगे। और यहाँ पर सचिन के साथ जो पलड़ा है वो यूथ का बड़ा ही भारी बन पड़ा है और लगातार यूथ जो है वो सपोर्ट कर रहा है सचिन को। और सचिन मुद्दे भी ऐसे उठा रहे हैं जिसमें भ्रष्टाचार है, आरपीएससी को लेकर उन्होंने उठाया। भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो धांधलेबाजी हो रही है, रीट में हुई और 10 तरह की चीजों में धांधलेबाजी हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, उनको लेके सचिन जो है युवाओं को साथ लेने में कामयाब हो रहे हैं। हमारा जनसंघर्ष किसी नेता के खिलाफ नहीं है, हमारी यात्रा किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन मैं आज इस मन से कहना चाहता हूं, हमारी यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमारी यात्रा नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के पक्ष में है और हम इसमें रुकने वाले नहीं हैं। इस लोकतंत्र में जो आज आप सब लोग बैठे हो, आप ही गणेश हो, आप ही जनार्दन हो और आपके आशीर्वाद से यहां पर लोग आगे बढ़ते हैं, पीछे आते हैं। किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये जनसंघर्ष यात्रा नौजवानों के कलेजे में आग लगाने के लिए है, उनको विश्वास दिलाने के लिए है। मैं किसी पद पे रहूं या ना रहूं, मैं राजस्थान की जनता और नौजवानों की सेवा अपनी आखिरी सांस तक करता रहूंगा और मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं दबने वाला नहीं हूं, मैं आपके लिए लड़ा हूं और लड़ता रहूंगा। ये वादा मैं खुले आसमान नीचे करके जा रहा हूं। प्यार से मांगो, हम हाथ काट के दे देंगे, धमका के मांगोगे तो हम हिलने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने कमी नहीं छोड़ी, मेहनत करने में, खून पसीना बहाने में। मेरे साथ जो हजारों लोग चले हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप नौजवानों के पैरों के छालों की कसम, मैं अब पीछे हटने वाला नहीं हूं, आपके साथ रहूंगा, हमेशा रहूंगा। राजनीति सिर्फ सत्ता लेने के लिए है, राजनीति सिर्फ पद पर बैठने के लिए है। नौजवान दर दर भटकता रहे, हम सिर्फ सत्ता का सुख लेंगे, ये संभव नहीं है। जो भी कुर्बानी देनी होगी मैं देने को तैयार हूं, जो भी करना होगा मैं करने को तैयार हूं। अभी चुनाव हुआ कर्नाटक में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया ये 40% की भ्रष्ट सरकार है। जनता ने आरोपों को स्वीकार किया, कांग्रेस को बहुमत दिया और भाजपा को मैदान से भगा दिया। ये भ्रष्टाचार ही वो चीज है जो लोगों के दिल में गुजरती है। ये मैं मांग करता हूं, जितने भी बच्चे हैं जो पेपर लीक से प्रभावित हैं, प्रत्येक नौजवान को आर्थिक मुआवजा देना चाहिए जो उसका खर्चा हुआ है। एक उदाहरण प्रस्तुत करना है तो ये आरपीएससी को बंद करो, एक नई व्यवस्था कायम करो। आरपीएससी का चेयरमैन, आरपीएससी के मेंबर, कोई मापदंड तो हो, जान पहचान, रिश्तेदारी, किसी नेता से निकटता, ऐसे मेंबर बना दोगे आप। मेंबर को हटाने के लिए राष्ट्रपति तक जाना पड़ता है, लेकिन बनाने में क्या है, एक ऐसा कानून बने पारदर्शी तरीके से, आरपीएससी का चेयरमैन, आरपीएससी के मेंबर, और जो जांच होती है, जब हाईकोर्ट का जज बनता है उसकी आईबी जांच करती है, उसकी पृष्ठभूमि की जांच की जाती है, कहां उठता है, कहां बैठता है, क्या खाता है।
इन मेंबर्स की, जो नए मेंबर बने उनकी जांच होनी चाहिए, और ऐसे बने कोई साइंटिस्ट हो, कोई लेक्चरर हो, कोई प्रोफेसर हो, जिसका कोई वजूद हो, ऐसे लोगों को मेंबर बनाना चाहिए। तो आरपीएससी को भंग कर कर एक पूरा मूल चूक परिवर्तन, ये कोचिंग क्लास, ये अधिकारी, ये प्रिंटिंग प्रेस, ये आरपीएससी, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये जो पूरा जंजाल बना हुआ है, इसको ध्वस्त करना पड़ेगा, एक नया खानान बनाना पड़ेगा। आरपीएससी को भंग कर कर पूरा पुनर्गठन करें, नए कानून मापदंड बने, पारदर्शिता से लोगों का चयन हो, पहली मांग। दूसरी मांग, जिन लाखों बच्चों ने पेपर लीक से उनका आर्थिक नुकसान हुआ है, उनको उचित आर्थिक मुआवजा प्रत्येक बच्चे को मिलना चाहिए। और तीसरी मांग, वसुंधरा जी के खिलाफ जो हमने आपने बिल के आरोप लगाए थे, उसकी उच्च स्तरीय जांच करनी पड़ेगी। आज तारीख हो गई 15 तारीख। इन तीनों मांगों को अगर आप सब समर्थन करते हो तो दोनों हाथ खड़े कर कर मुझे बता दो कि ये मांग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब इन मांगों को मनाने के लिए 15 मई आज का दिन है। आज हमारी जनसंघर्ष यात्रा यहां पर समाप्त हो रही है आज की जयपुर में, लेकिन इस महीने के आखिर तक 15 दिन बचे मेरे ख्याल, इस महीने के आखिर तक ये तीनों मांगे नौजवानों के हित में और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर नहीं मानी गई तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी मैंने गांधीवादी तरीके से अनशन किया है, जनसंघर्ष यात्रा करी है। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। दूसरी मजबूती हम लोग देखें तो आज सचिन का मंच देख सकते हैं, या फिर जो अब तक मंच साझा जो कर रहे हैं सचिन के साथ, उन नेताओं में हर जाति के लोग हैं। उनमें राजपूत बहुत हैं, उसमें जाट नेता बहुत हैं, उसमें मीणा नेता बहुत हैं, उसमें गुजर नेता बहुत हैं, और सारे समाजों के लोग जो हैं वो उनके साथ पूरे के पूरे समर्थन देने के लिए इस पूरी जो यात्रा है इसमें भी ये रहे हैं, जनसंघर्ष यात्रा में, और लगातार सपोर्ट भी कर रहे हैं। देखने वाली बात है कि किस नेता के साथ, क्योंकि जातिगत समीकरण राजनीति में बहुत मायने रखते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन कौन से नेता को कौन से जातिगत समीकरण ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर देखने वाली बात है कि सचिन पायलट को जातिगत समीकरण बहुत मजबूती से सपोर्ट कर रहे हैं। जो बड़ी जातियां हैं जिनके वोट बैंक बहुत बड़े हैं, जैसे जाट हैं, राजपूत हैं, मीणा हैं, गुजर हैं, ये बड़ी जो बाहुल्य हम लोग कह सकते हैं जिनका है, राजस्थान में वो सपोर्ट में है सचिन के, जिसका फायदा सचिन को लगातार मिल रहा है। ऐसे ही मुद्दों पर हम लोग देखें तो सचिन ने जो ऐलान किया है कि 15 दिन में हम हिला देंगे और पूरे राजस्थान में हम बिगुल बजा देंगे। देखना होगा कि इन 15 दिनों में आला कमान क्या फैसला निकालता है, क्या रास्ता निकाला जाएगा कमेटी के हाथ में। अब क्या रहेगा कमेटी के हाथ में, क्योंकि सचिन जो बात बोल रहे हैं, एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि यात्रा करो, पूरे राजस्थान में जाओ, पूरे देश में जाओ, नेताओं को अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना चाहिए, एक माहौल बनाना चाहिए जैसा कि राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान बनाया था, जिसका फायदा हाल ही में कर्नाटक में भी देखने को मिला है। लेकिन दूसरी तरफ जब सचिन बिना किसी बैनर के, हम लोग कह सकते हैं बिना पार्टी के बैनर को लगाए भी यात्रा पर निकले हैं, और उन्होंने अजमेर और जयपुर को जब कवर किया है तो ये हलचल मचा देने वाली है। हालांकि कांग्रेस को तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कांग्रेस की जो विचारधारा है, जिस चीज का इम्पैक्ट पब्लिक पे पड़ रहा है, उस चीज को सचिन ने पिक किया है और लगातार उसको प्रभावशीलता के साथ हम लोग कह रहे हैं कि रख रहे हैं। पूरे राजस्थान में सचिन की तरह अगर कांग्रेस के सारे नेता आज निकल जाएं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये सारा सब चीजें सिनेरियो पलट सकते हैं। जो चीज इस समय नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में तब्दील हो सकती है, लेकिन इतनी जहमत उठाएगा कौन कि छाले पड़ जाएं और भरी दोपहरी में मई के तपते इस रेगिस्तान में इन गर्म सड़कों के ऊपर पैदल लोग चल पड़े हैं सचिन पायलट के साथ। ये क्रांति का सूचक है, हम लोग कह सकते हैं। राजस्थान में यात्रा जो है वो आने वाले दौर की एक क्रांति कहलाएगी और इससे बड़े बदलाव होंगे। वो बदलाव किस रूप में होंगे, अशोक गहलोत को जो चैलेंज मिला है वो अशोक गहलोत कितना एक्सेप्ट कर पाएंगे, और इस उम्र में जब अशोक गहलोत की एक ढलती उम्र है, उस ढलती उम्र में एक युवा ने जो चैलेंज किया है वो चैलेंज कितना बर्दाश्त कर पाएंगे। हम लोग ऐसी वीडियोस आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। आपको चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।